हमारा प्रेम हो जाए। इसलिए भैया जब जीवन में संत आए तो बस यही मन में विचार करो, और जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना जय हो, तेरा प्रभु से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। कब होगा? हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, हो तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जय हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हाँ नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। अच्छा सच सच बताना किस किस को क्रोध आता है, गुस्सा किस किस को आता है? हाथ उठा के बताओ। सब उठा रहे हैं। ओ बड़ा गुस्सा आता है जी, बहुत क्रोध आता है। एक बात बताऊं, ਤੁਹਾਡਾ ही नुकसान है अगर गुस्सा करोगे तो। प्रमाण है हमारे यहाँ। आपने 1000 साल तक कथा सुनी, सत्संग किया, मंदिर गए, संतों का दर्शन किया। कितने साल? 1000 साल। कोई रहता ही नहीं 1000 साल धरती पे। 100 साल तक भी कोई नहीं बचता, पर कई जन्मों का जोड़ दिया। आपने 1000 साल तक सत्संग किया और आपने जरा सा क्रोध कर दिया। 1000 साल का सत्संग किया कराया, सब चौपट हो गया थोड़े से क्रोध से। और आप ना कहीं सत्संग में गए, ना कहीं कथा में गए, ना कीर्तन में गए। केवल आप क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। अगर आप गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, तो 1000 साल तक सत्संग में जाकर के जो फल मिलेगा वो आप अगर क्रोध नहीं करते तो आपको मिल जाएगा। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही, ना तेरा रुतबा कम होता, ना तेरी शान कम होती। ना तेरा रुतबा कम होता, ना तेरी शान कम होती। जो बात गुस्से से कही है जरा प्यार से कही होती। जिंदगी तो है, मैंने जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया। बहुत प्यारे शब्द, मैंने जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया और किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। और अगर मैं शास्त्र की भाषा से समझाऊं
तो भगवत गीता कहती है क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमाः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवत गीता का दूसरा अध्याय, जहां क्रोध आया सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए जब क्रोध किसी पे ना आए, जब क्रोध किसी पे ना आए, सब में नजर हरि आए, सब में ही नजर हरि आए, ओ तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। सब गाइए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। हो आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, ये लक्षण है प्रभु कृपा का। अगर ऐसा हमारे साथ होता है कि हमको गुस्सा आता ही नहीं, हम कथा में जाएं, गुरु के चरणों में आके बैठे, आंखों से अश्रुपात होने लगे, समझना चाहिए हमारे ऊपर ठाकुर की कृपा हो रही है, हमारे ऊपर प्रभु कृपा कर रहे हैं। आंखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद प्रभु आए, दिन रात याद प्रभु आए। अभी आंखों में से आंसू तो निकलते हैं पर दुनिया के लिए निकलते हैं। अपने आप से पूछो, क्या कभी ठाकुर के लिए बैठ के आंसू बहाए? कभी अकेले में बैठ करके कभी प्रभु राम की याद करके रोए, प्रभु कृष्ण की याद करके रोए? कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, दुनिया की बात होती है तो झट से आंसू निकल आता है, पर ये आंसू प्रभु के लिए निकले। आंखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद प्रभु आए, दिन रात याद प्रभु आए। कोई दूजा न मन को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, ओ तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। हाँ, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। आज जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, ओ तेरी वाणी हरि गुण गाए। हाँ, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन हो। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन
मिलन होगा, आ तेरा हरि से मिलन होगा, ओ तेरा हरि से मिलन होगा, आ तेरा प्रभु से मिलन होगा, ओ तेरा प्रभु से मिलन होगा, आ तेरा हरि से मिलन